गाइस, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बिलीव मी, ये CSIR नेट का सबसे हाई वेटेज यूनिट है। इसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब इसी यूनिट्स का पार्ट है। लेकिन इन सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, एक ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस का तो डायमीटर सिर्फ 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन उसके अंदर DNA की टोटल क्वांटिटी लगभग 2 मीटर की लेंथ की होती है। 2 मीटर लंबा DNA इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है, यही आज का टॉपिक है। सबसे पहले DNA को अगर स्ट्रेच कर दो तो वो एक बहुत लंबी थ्रेड की तरह दिखेगा। अगर इसी थ्रेड को बिना फोल्ड करे न्यूक्लियस में डालना चाहो तो ये इम्पॉसिबल है। नेचर ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, DNA पैकेजिंग। और पैकेजिंग भी होती है हिस्टोन प्रोटीन से। अब हिस्टोन्स क्या होते हैं? तो हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और DNA नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि फॉस्फेट बैकबोन नेगेटिव चार्ज होती है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए DNA हिस्टोन्स के अराउंड आसानी से रैप हो जाता है और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब आता है न्यूक्लियोसोम। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अमीनो जैसा ही बेसिक यूनिट है। जैसे प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड है, वैसे ही क्रोमेटिन का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम बनता है 8 हिस्टोन प्रोटीन से। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर में कौन कौन रहता है? 2H2A, 2H2B, 2H3 एंड 2H4। टोटल 8 हिस्टोन्स। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA लगभग 146 बेस पेयर तक इन हिस्टोन्स के अराउंड रैप रहता है और ये स्ट्रक्चर देखने में एक माला जैसा लगता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। H1 हिस्टोन, DNA का जो न्यूक्लियोसोम है उसके बीच बीच स्टेबिलिटी कैसे रहती है? यहाँ आता है हिस्टोन H1। ये कोर ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ये लिंकर DNA को स्टेबलाइज करता है। H1 ऑक्टामर में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेबलाइजिंग की तरह काम करता है। अब क्रोमेटिन, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही बाद में क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमेटिन 2 टाइप्स का होता है। यूक्रोमेटिन, ये लूजली पैक्ड होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है और यहाँ जीन्स इजीली एक्सेसिबल होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव रीजन है। यू मतलब इजी एंड एक्सेस मतलब यूक्रोमेटिन इजीली एक्सेसिबल रहता है, इजीली ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल रहता है। अब आता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये टाइटली पैक्ड होता है, इसके जीन्स हिडन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है। हेट्रो मतलब हार्ड, इस तरह से आप इसे याद रख पाएंगे। हार्डली एक्सेसिबल, लो ट्रांसक्रिप्शन। अब आते हैं सुपर कॉइलिंग पर। क्या सिर्फ हिस्टोन्स इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। DNA को और कॉम्पैक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए DNA सुपर कॉइल भी बनाता है। सोचो एक टेलीफोन का वायर को और ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया, वैसे ही ये एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग ही सुपर कॉइलिंग है। ये पैकेजिंग भी इम्प्रूव करती है और रेप्लिकेशन के टाइम इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। टोपोआइसोमरेज। अब जब DNA अनवाइंड होता है तो उसके आगे टेंशन बिल्ड होती है। अगर टेंशन रिमूव ना हो तो DNA टूट भी सकता है। नेचर ने इसका भी सॉल्यूशन बना दिया, टोपोआइसोमरेज। ये DNA की ट्विस्टिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें 2 है, टोपोआइसोमरेज 1 एक स्ट्रैंड कट करता है, टेंशन रिलीज करता है, फिर ज्वाइन कर देता है। इसमें ATP की ज़रूरत भी नहीं रहती। एंड टोपोआइसोमरेज 2 ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, DNA को पास करता है, फिर ज्वाइन करता है और ये ATP भी यूज़ करता है। बैक्टीरिया में इसी एंजाइम को DNA गाइरेज भी बोलते हैं और ये नाम याद रखना। अब इसका क्लिनिकल कनेक्शन देखते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे क्यूनिनॉल्स DNA गाइरेज को इनहिबिट करती है, इसी वजह से बैक्टीरिया DNA रेप्लिकेट नहीं कर पाता और ये स्टेटमेंट एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। DNA परमानेंटली ओपन या क्लोज्ड नहीं रहता। सेल जब किसी जीन को एक्सप्रेस करना चाहता है तो क्रोमेटिन को टेम्परेली ओपन करता है और जब एक्सप्रेशन नहीं चाहिए तो दोबारा पैक कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। ये जीन रेगुलेशन का बेसिक है। अब कुछ PYQs देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन तो न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टामर
तो 2 कॉपीज़ हर सेट की होती है, H2A की, H2B की, H3 की एंड H4 की। H1 का रोल लिंकर हिस्टोन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन एंड इनएक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन। टोपोआइसोमरेस 1 सिंगल स्ट्रैंड कट, टोपोआइसोमरेस 2 डबल स्ट्रैंड कट एंड ATP also required. DNA gyrase बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेस 2, DNA पैकेजिंग हिस्टोन्स के थ्रू। बेसिक यूनिट न्यूक्लियोसोम, यूक्रोमेटिन एक्टिव एंड हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव। अभी के लिए बस इतना ही याद करो। नेक्स्ट वीडियो में हम DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, जहां मेसेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, लीडिंग लैडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और DNA पॉलीमरेज और टीलोमेरेज की पूरी स्टोरी को समझेंगे। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।